सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 808 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत, सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 बजे। तो आज आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज हम लक्ष्मण गीता के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज ये आपको एक नया चीज़ सुनने और समझने को मिलेगा कि भाई ये लक्ष्मण गीता क्या चीज़ है, राइट। तो आज हम सीधा उसी पे ही बात करने वाले हैं कि भाई अयोध्या कांड का ये एक हिस्सा है जो कि लक्ष्मण गीता रामचरित मानस से भी जोड़ा जाता है, अयोध्या कांड का हिस्सा भी कहा गया है, जहाँ लक्ष्मण जी सबसे पहले निषाद राज को कर्म मीमांसा का ज्ञान देते हैं, राइट। तो निषाद राज अब क्या कैरेक्टर है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर ये भी समझ लेते हैं कि ये लक्ष्मण गीता में क्या क्या बातें बताई गई है। तो पहले इस कैरेक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो भाई निषाद राज को लक्ष्मण जी दे रहे थे ज्ञान, तो उनको जानना भी तो पड़ेगा। उनको जानेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा कि रियल में क्या मांजरा है, क्यों उनको ये ज्ञान देना पड़ा। तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम के बचपन के मित्र निषाद राज गुह थे। तो निषाद राज गुह ये इनका नाम था। तो श्री राम जी के बचपन के मित्र थे, राइट। श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में उनकी यहाँ लिखा है, जैसे कि उनके नाम का अर्थ है गुह, मतलब हृदय की गुफा। निषाद राज अपने दिल में श्री राम की पूजा करते थे और उन्हें भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं मानते थे। उनकी शिक्षा समाप्त होने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट गए तो निषाद राज अपने आदिवासी गांव में श्रृंगवेरपुर गए और उन्हें प्रमुख का ताज पहनाया गया। श्री राम गुह से वादा करते हैं कि वह निश्चित रूप से उनसे मिलने आएंगे और तब से निषाद राज अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बाद में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जंगल में 14 साल बिताने के लिए आते हैं। वे गंगा नदी के तट पर श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं और एक बरगद के पेड़ के नीचे रात को विश्राम करते हैं। निषाद राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने प्रिय मित्र के दर्शन पाने के लिए अपने सभी लोगों के साथ दौड़ते हैं। वह श्री राम के चरणों में गिरते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं, यह कहते हुए कि उनका स्थान उनके चरणों में नहीं बल्कि उनके हृदय में। श्री राम के वनवास का पता चलने पर निषाद राज को दुख होता है। वह अपने गांव श्रृंगवेरपुर की पेशकश करते हैं और श्री राम से उनकी सेवा करने का आनंद देने का अनुरोध करते हैं, लेकिन श्री राम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह अधर्म है। वह निषाद राज को अपनी बात रखने और एक सच्चे दोस्त के रूप में कर्तव्य निभाने के लिए, दोस्त के रूप में उसकी मदद करने के लिए मना लेते हैं। श्री राम को समझाने में असमर्थ निषाद राज उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे रात के लिए रुकने की व्यवस्था करते हैं। श्री राम को नंगे पांव, बिना शाही कपड़े, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं देखकर बहुत दुख होते हैं। वह पत्तों से एक नरम साया बनाते हैं और उसे अधिकतम आराम देने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह श्री राम ने निषाद राज से गंगा के पार नाव की व्यवस्था करने के लिए निषाद राज की मदद का अनुरोध किया। निषाद राज की श्री राम से वन में कुछ दिनों के लिए उनके साथ जाने का अनुरोध करते हैं। निषाद राज के शुद्ध प्रेम से प्रभावित होकर श्री राम इसके लिए राजी हो जाते हैं और वे गंगा पार कर आगे बढ़ते हैं। उनकी दोस्ती इतनी निस्वार्थ है कि निषाद राज अपने राज्य छोड़ देते हैं। लोग श्री राम के साथ जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। प्रयागराज में वे ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद मांगते हैं। श्री राम ऋषि को
अपने प्रिय मित्र के रूप में निषाद राज का परिचय देते हैं। श्री राम हमेशा सही काम करने में विश्वास रखते थे और उन्होंने समाज के निचले तबके के आदिवासी मुखिया को अपने प्रिय और करीबी दोस्त के रूप में पेश करने में कभी संकोच नहीं किया, जो निषाद राज के दिल को कृतज्ञता और प्रेम से भर देता है। जब श्री राम चित्रकूट के लिए आगे बढ़ते हैं तो वे निषाद राज को अपने गांव वापस जाने का आदेश देते हैं, उन्हें श्रृंगवेरपुर के लोगों के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। भारी मन से निषाद राज उन्हें विदा करते हैं। वह अपने प्रिय मित्र के अंतिम दर्शन होने तक प्रतीक्षा करते हैं और जब वह श्री राम की दृष्टि खो देते हैं तो वह दुख की मिश्रित भावनाओं के साथ अपने गांव वापस चले जाते हैं और अपने मित्र को जल्द ही देखने की आशा करते हैं। वचन के अनुसार वनवास पूर्ण होने के बाद श्री राम पुनः निषाद राज के दर्शन करते हैं और उसके हृदय को आनंद से भर देता है। तभी से निषाद राज ने अयोध्या के दरबार में भी विशेष स्थान प्राप्त किया। उनका रिश्ता बिना किसी बाधा के जीवन भर चलने वाली दोस्ती का एक सुंदर उदाहरण है। तो अब वो चीज़ समझते हैं और उसके बाद में समझेंगे कि भाई निषाद राज का पूर्व जन्म क्या था, क्यों वो श्री राम के जो है वो डिवोटी बने, ये भी समझेंगे। अब पहले उस चैप्टर पे आ जाते हैं जहाँ पे अब ये कर्म मीमांसा की यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या चक्कर था, क्या दुख था और लक्ष्मण जी कैसे उसको दुख दूर करते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो लक्ष्मण गीता रामचरितमानस अयोध्या कांड का हिस्सा है, जहाँ लक्ष्मण जी सबसे पहले निषाद राज को कर्म मीमांसा का ज्ञान देते हैं। बेले लखन मधुर मुख मृदु बनी, ज्ञान विराग भगति रससानी, कहूँ ना कहूँ सुख दुख कर डेटा, निज कृत कर्म भोग साबु भरत। यह अयोध्या कांड की ये लाइन है। ज़्यादा समझ नहीं आएगी तो मुझे भी नहीं आई, तो आपको आ गई तो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अभी समझते हैं कि सुख दुख और कर्म, ये जो तीन चीज़ है यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। निषाद राज के विषाद मतलब दुख में देख कर, निषाद राज उनको जो विषय हुआ, दुख जो उनको हुआ, विषाद दुख में देखकर लक्ष्मण जी निषाद राज को मीठे मधुरे और बहुत नरम मृदु शब्दों में ज्ञान त्याग मतलब विराग से त्याग के सार से भरे हुए कहते हैं कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सुख दुख किसी का भी, राइट। तो जब उन्होंने राम जी को इस हालत में देखा कि वो अपने राजा का वेश छोड़ के एक जंगल में जाके एकदम वनवासी की तरह माता सीता के साथ रहते हैं, भाई लक्ष्मण के साथ, तो ये सब चीज़ें देख के उसके दिल में बहुत ही दर्द हुआ। तो लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो तुम्हारे सामने है, ये कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, सुख दुख किसी का भी, राइट। उसके द्वारा कर्तापन की धारणा के साथ किया गया उसका कर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप सुख दुख होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसके पीछे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तू अपने मन को दुखी मत कर। निषाद राज ने भगवान राम और सीता जी की दुखद स्थिति 14 साल के लिए जंगल भेजे जाने के लिए 4 संभवित कारणों की पहचान की थी। पहला कारण दिमाग में आता है कि एक विशेष दंड दुख का हकदार है। निषाद राज भगवान श्री राम और सीता जी के मामले में नकार देते हैं। दूसरा दिमाग में आता है कि वह भगवान के प्रस्ताव मतलब विधि विधान के अनुसार है। तीसरा आता है कि मन यह है कि यह भाग्य है जो विरोधियों को लाया है। चौथा कारण दिमाग में आता है कि एक विशेष व्यक्ति अपने दुखों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, कई भगवान राम और सीता जी के मामले में। तो 4 चीज़ दिमाग में आती है जब ये चीज़
जब ये चैप्टर समझने की कोशिश वो कर रहे थे, तो 4 चीज़ दिमाग में आती है कि भाई ये चीज़ तो या तो विधि का विधान हुआ होगा ना? नहीं, पहला जो था तो हाँ, पहला उनके दिमाग में आता था कि भाई ये विशेष दंड दुख का मतलब हकदार, या ये कोई विशेष दंड है, या तो फिर दूसरा है कि भाई दूसरा दिमाग में आया कि ये विधि का विधान है या भगवान ने ये तय कर लिया है। तीसरा आता है कि ये तो भाई भाग्य है, राइट। और चौथा दिमाग में आता है कि एक व्यक्ति विशेष अपने दुखों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कई तो मतलब एक व्यक्ति के कारण जो है उनको दुख मिला। ये 4 चीज़ उनके दिमाग में आती है। तो तथ्य यह है कि यह परिस्थितियां हैं जो किसी के सुख या दुख के लिए जिम्मेदार है। हम सभी अपना पूरा जीवन एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनी परिस्थितियों को सुधारने में लगाते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती। अब परिस्थितियां मुख्य रूप से 4 स्थूल घटकों की 4 स्थूल घटकों स्थान, समय, आसपास की चीज़ों और आसपास के लोगों से बनी होती है। हमारा शरीर और मन भी परिस्थितियां के घटकों में शामिल हो सकती है। किसी की परिस्थितियां किसी के वश में नहीं होती है। कोई अपनी पसंद की परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और न ही वह अपनी इच्छाओं से इससे छुटकारा पाने के लिए स्वतंत्र है। हमारी परिस्थितियां हमारी मानसिक शांति की स्थिति तय करती है। जैसे परिस्थितियां होती है वैसे ही मन की स्थिति भी होती है। जिस क्षण हम स्वयं को परिस्थितियों के साथ पहचानते हैं, हम खुश या चिंतित हो जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां समर्थक है या विरुद्ध। कर्म की मीमांसा बताते हुए लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि किसी के अपने कर्म उसे मिलने वाली परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो किसी के सुख और दुख का कारण होते हैं। इसीलिए परिस्थितियों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों यानी कार्यों में आवश्यक सुधार करना चाहिए। तो जैसे हम नॉर्मल में जो हमेशा ये अपने वीडियो में ये चर्चा करते हैं क्या कि हमारे कर्म ही जो है वो परिस्थिति को बनाने वाले हैं, राइट। हमारा भाव ही परिस्थिति को बनाने वाले हैं, राइट। और हमारी एक्शन, हमारा भाव, हमारे विचार, ये सब कुछ नई परिस्थितियों को जन्म देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आज तय कर लूँ कि आज के बाद मैं सिर्फ नेगेटिव ही सोचने वाला हूँ, तो आप समझ लो कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी मेरे जीवन का क्या होगा, बताओ। अब मैं अपने आप के लिए नेगेटिव सोचने लग जाऊं तो क्या होगा, और मेरे अगेंस्ट 700 करोड़ लोग मेरे खिलाफ सोचने लग जाएं नेगेटिव, तो क्या होगा। 2 सिचुएशन तुम्हारे सामने ऐसी है जो एकदम इंसान को सोचने पे मजबूर कर सकती है कि अपनी खुद की सोचने की शक्ति कितनी विशाल है। अब पहले केस में देखते हैं कि हम अपने आप के लिए अगर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो नेगेटिव सोच के कारण क्या होगा, हमारा ओरा बदलेगा, हमारा सूक्ष्म शरीर बदलेगा, कारण शरीर बदलेगा, हमारी परिस्थितियां बदलेगी। हर पल आगे आने वाली हर परिस्थिति बदलती जाएगी, राइट। प्रैक्टिकली सोच के देखो, एक पल के लिए सोच के देखो कि अगर हम अपने लिए नेगेटिव सोचने लग गए तो फिर क्या होगा। जवाब तो सबके पास है, लेकिन मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि उसकी परिस्थिति, उसकी नेगेटिव सोच के कारण मन पे क्या इफेक्ट होगा, शरीर पे क्या इफेक्ट होगा, कारण शरीर पे क्या इफेक्ट होगा, और आखिर में हमारी आत्मा क्या होगा। ये ज्ञान की दृष्टि से सब जानते हैं। अब मैं अपने आप के लिए नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन अब सामने वाले 700 करोड़ लोग मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उन नेगेटिव सोचों का क्या असर पड़ेगा। जैसे कछुआ है, राइट। एक कछुआ अपने आप को कवर करके बैठा हुआ है, राइट। अब दुनिया, पूरे जंगल के सभी जानवर उसके पीछे भी पड़ जाएं
तो उस कछुआ का क्या होगा? कछुआ अपने में मस्त है, दुख तकलीफ देखता है तो अपनी इंद्रियां समेट लेता है, राइट। अब 700 करोड़ लोग मेरे खिलाफ हो गए, अब मैं अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने विचारों को अगर मैं समेट लूँ और नेगेटिव सोचना, मान लीजिए इस केस में अब मैंने बदल लिया, मैं अपने आप में एक पॉजिटिव आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, और 700 करोड़ लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या मुझे उनका फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली उनके वाइब्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, वो सब मेरे ओर आएगा, लेकिन मैंने अपना ओरा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, मैंने अपने आप को मजबूत बना के रखा है, हाँ? मतलब ये कि 700 करोड़ लोगों की सोच, हाँ, मेरे सामने फेल हो जाएगी अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो, और अगर मैं नेगेटिव हूँ तो 700 करोड़ नेगेटिव लोगों की सोच मेरे अंदर मुझे ज़बरदस्त प्रभाव करेगी, राइट। अब ये बात सोच लो कि यहाँ 700 करोड़ लोग, यहाँ हमने मानव की बात करी, पर मान लो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं वो सब आपके खिलाफ सोचने लग जाए, फिर आपका क्या होगा, राइट। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इस ब्रह्मांड का क्रिएटर से आप जुड़े हुए हैं तो पूरी दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ हो गया है, या जितने भी ब्रह्मांड के खिलाफ, जितने भी जो भी है तुम्हारे खिलाफ हो गए, तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सिर्फ एक बंदा हमारी फेवर में है, वो हमारा क्रिएटर, वो हमारे बेहद के परमपिता, वो हमारे हमारे साथ है, तो हमें दुनिया से कोई डर नहीं, राइट। तो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या? तो वो प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू उनका टोटल हो जाएगा, तो -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -4 जैसी बात हो गई। मतलब अगर मैं नेगेटिव हूँ और दुनिया भी नेगेटिव है तो उनका पूरा बोझ मेरे ऊपर है, राइट। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ और दुनिया नेगेटिव है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं नेगेटिव हूँ और दुनिया पॉजिटिव है। अब 700 करोड़ लोग मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मैं खुद अपने बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक मैं अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी दुनिया नहीं बदल सकता, ठीक। बाहर की दुनिया की तो बात छोड़ो, तुम अपनी अंदर की दुनिया नहीं बदल सकते, अंदर की तुम अपनी पीस को कायम नहीं रख सकते अपने अंदर की। तो तुम्हारी जो अंदर की ज्ञान की दुनिया है, तुम्हारी एनर्जी की दुनिया है, पावर की दुनिया है, उस दुनिया को कायम रखने के लिए, उस एनर्जी को कायम रखने के लिए, राइट, आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को? तो आपको उन लोगों की चिंता छोड़नी होगी जो पूरी दुनिया के लोग, आपके रिलेटिव, आपके जितने भी लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपके खिलाफ सोच रहे हैं, और वो जो आपके खिलाफ सोच रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो इस वक्त, यही इम्पोर्टेंट है। इस जीवन में आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, किसके लिए सोचा, क्यों सोचा, यही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप और आप अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। हाँ, और बाहर की दुनिया उनको उनकी फ्री विल मुबारक, हमको हमारी फ्री विल मुबारक। ज्ञानी तो वही है कि जो अपने बारे में सही पता कर ले, राइट। उन्होंने अपने बारे में नहीं पता किया, इसलिए वो एक दूसरे की टांग खींचने में पड़े हुए हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये तो पीछे रह गया, ये तो आगे चला गया। तो जिसने ये चीज़ नहीं जाना वो उसमें फंस गया, जिसने अपने आप को जाना वो आत्मा की सतो प्रधान अवस्था में पहुंचेगा, अपने आप को सतो प्रधानता बनाने में पहुंचेगा। तो ये बात हमें यहाँ समझ में आता है कि यू वर्सेस यू का मतलब क्या है। आखिर में आपका ही अपने कर्मों से हिसाब किताब होने वाला है और किसी से नहीं होने वाला। दुनिया क्या सोचती थी उससे क्या मतलब है? जब तुम्हारा फैसला अगर कोर्ट में होता है, तुम्हारे खिलाफ केस चलता है, तो जज ये देखते हैं कि ये कर्म करने वाले व्यक्ति की मनसा क्या थी, राइट, और इसने किस भाव से कर्म किया है ये देखा जाता है, ना कि दुनिया के प्रभाव में आके किया, राइट। तुम ये कहो कि दुनिया ने मुझे बहुत उस्केरा और फिर मैंने जाके किया तो जज नहीं मानेगा। जज कहेगा कि भाई तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी, दुनिया तो कुछ भी कहेगी, क्या तुम कुछ भी करोगे?
तो मतलब ये कि हमें ये फ्री विल मिली है कि हम लोगों को देख के कुछ भी नहीं कर सकते। लोग मज़े के लिए इधर जाते उधर जाके मज़े करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये उनकी थिंकिंग है, राइट। हाँ, तो हाँ, कहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान शराब के बहुत ठेके खुले। तो ठेके खुले इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो ठेके पे जाके पीना है, लेकिन कुछ लोग जो है वो वहाँ जाके खूब उन्होंने पूरे दिल्ली में खूब दारू पिए लोग, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि थी उन्होंने वैसा कार्य किया, राइट। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा। यस, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अपनी सोच भी भगवान को समर्पित कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमारा कर्म हमारे साथ है, उसका कर्म उसके साथ, हमारी सेवा हमारे साथ, उसकी सेवा उसके साथ। ये बात हमेशा याद रखो। तो यहाँ जो बात समझा रहे थे लक्ष्मण जी कि कर्म दी गई परिस्थितियों के प्रति हमारी सभी प्रतिक्रियाएं कर्म के अंतर्गत आती है। साथ ही कर्तापन की धारणा के साथ की गई गतिविधियां जब करने या न करने या अन्यथा करने का विकल्प होता है तो कर्म की श्रेणी में आता है। किसी भी गतिविधि में कर्तापन की धारणा गतिविधि को कर्म होने के योग्य बनाती है। जानवरों का उदाहरण देखें। पशु कर्ता की धारणा के साथ साथ कार्य करते हैं, लेकिन वे उन्हीं दी गई प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। उनके पास करने या न करने या अन्यथा करने का विकल्प नहीं है। वे वास्तव में एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। शेर के पास खाने का कोई विकल्प नहीं होता, वह मांस खाता है। गाय के पास मांस खाने का विकल्प नहीं है। जानवरों की गतिविधियां कर्म की श्रेणी में नहीं आती है, हालांकि वे कर्तापन की धारणा के साथ की जाती है, इसलिए जानवरों को भोग योनि कहा जाता है। तो देखो, मनुष्य को भी भोग योनि कही गई है, देवताओं को भी भोग योनि कही गई है, यहाँ जानवरों को भी भोग योनि कही गई है। जहाँ विकल्प नहीं होता वहाँ भोग योनि। जब तुम्हें एक खूंटे से बांध दिया जाता है और तुम्हें भागने का तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है और तुम्हारी खूब पिटाई हो रही है, तो फिर तुम कर ही क्या सकते हो, राइट। तो तुम्हें तो वो दुख भोगना ही है, राइट। तुम मृत्यु लोक में आ गए हो, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि अमर लोक होता है, जाने का कोई रास्ता है, जाने का कोई ज्ञान है। तो इसका मतलब ये कि तुम कंपलसरी भोग योनि में फंस गए हो और फंसने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं। जब कोई ऑप्शन नहीं होता उसको भोग योनि बोलते हैं। अच्छा भी तुम भोग रहे हो और बुरा भी तुम भोग रहे हो, राइट। तो ऑप्शन नहीं है, जैसे जानवरों के पास यस, हाँ, तो मनुष्य कर्म योनि भी है, पर कर्म का ज्ञान हो तो कर्म योनि है। तो यहाँ ज्ञान और अज्ञान का फर्क पड़ जाता है। तो मनुष्य वो ब्रह्म बन सकता है, जीव जो है वो ब्रह्म बन सकता है, लेकिन कब? उसको ये पता चल जाए तब, राइट। वो उसके ऊपर पुरुषार्थ करे तब, वो अपने आत्मा की जागृति करे तब। नहीं तो मनुष्य तो अरबों समय से मनुष्य ही बनता आया है, उसके ऊपर सोचने की तनिक भी गुंजाइश नहीं की है। तो ये बात यहाँ समझ में आती है कि यहाँ कर्तापन की धारणा के साथ की जाती है। तो यस, कर्तापन के साथ में यहाँ पे क्या है कि उनको जो प्रोग्रामिंग, उनके जैसे शेर की प्रोग्रामिंग है कि भी ये उनको मांस ही खाना है, गाय की प्रोग्रामिंग है उनको घास खाना है, उनको मांस और इसको घास। तो दोनों की प्रोग्रामिंग में फ़र्क है। वो जिस योनि में हुए तो वहाँ पे एक अलग उनको कार्य दिया गया है, अलग बुद्धि दी गई है, अलग उनको ये दी गई है। तो आजकल तो कौवों को भी गांठिया खिलाने वाले लोग बैठे हैं, मतलब ये मजाक की बात है, पर अभी इस वक्त जो है बहुत कुछ गड़मथल चल रहा है इसके अंदर भी। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि हम अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं तो हमें परिस्थितियों को दोष देने और परिस्थितियों के सुधार में जीवन भर खर्च करने के बजाय अपने कर्मों
क्रियाओं को सुधारने की आवश्यकता है। तो हम ये ना पता करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर हम अपनी क्रियाओं को सुधारें हैं, हम अपने जीवन की परिस्थितियां सुधारने के लिए यस राइट। तो जो हमारे अनुकूल है हमें खुशी नफरत देते हैं, जो हमारे खिलाफ है और दुख लाते हैं, आइए हम परिस्थितियों या चीज़ों या प्राणियों से लगाव या घृणा द्वेष के बजाय सही कर्मों कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखें। अब हमारा जो नज़रिया है उसकी बात है, प्रतिक्रियाएं मतलब हमारा नज़रिया। अब हम जिस नज़रिए से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं सुन रहे हैं और प्रतिक्रियाएं देने वाले हैं राइट, उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो ही हम अपनी परिस्थितियां आगे भी बदलेंगे। मान लो एक हुल्लड़ हो रहा है, लड़ाई हो रही है और तुम उसको देख रहे हो, अभी तक तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तुम देख रहे हो कि अब मैं जाके इसमें मैं भी अपने 2 हाथ आजमाऊं और तुम उसका भाग बन गए। अब तुम अपनी प्रतिक्रिया तुमने शुरू कर दी, तो अब उस हुल्लड़ पे उस टोली पे जो भी प्रतिक्रियाओं का जो एक्शन का रिएक्शन होने वाला है, अगर पुलिस ने वहाँ फोर्स यूज़ करी और डंडे से सबकी पिटाई की, तो आप भी अगर उसी में हैं तो फिर आपकी भी होगी उस वक्त, क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं राइट। तो अब आप उसी प्रतिक्रिया के बीच में आप भी उस भीड़ का हिस्सा है। तो मान लो आज दुनिया में जितने भी लोग दुख को भोग रहे हैं, जान के अपने आप आ बैल मुझे मार, तो उस दुख को वो भोग रहे हैं और उसको देख के आप भी कह रहे हो कि आ बैल मुझे मार, तो अब वो प्रतिक्रिया सेम ऐसी ही होगी जैसी उन्होंने की वैसी तुम्हारे साथ होगी। अब इस वक्त ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी वो है कि वो प्रतिक्रियाओं को जान ले, उस कर्म के फल को जान के पहले ही अलग हो जाए, तब तो वो इससे बचेगा। नहीं तो जो भीड़ का हुल्लड़ का होगा, जो टोली का होगा, वही तुम्हारा होगा। तो तुम किस भीड़ का हिस्सा हो, तुम किस चीज़ का हिस्सा हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी चेतना के ऊपर डिपेंड है कि तुम चाहते क्या हो राइट। तुम किस टोली में हो, हाँ, तुम मोक्ष पाना चाहते हो, जीवन मुक्ति पाना चाहते हो, अभी भी भक्ति करना चाहते हो, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। तो ये बात यहाँ समझाने की कोशिश की है कि भाई परिस्थितियों को समझ जाओ और प्रतिक्रियाओं को सुधार लो, सीधी सी बात। तो इस वक्त इस संसार में, इस समय में जो भी परिस्थितियाँ चल रही है उसको समझ लो, अच्छी तरह समझ लो ठीक। अब तुम्हें अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अब मुझे अपनी प्रतिक्रिया बदलनी है। प्रतिक्रिया मतलब स्व परिवर्तन, हमें अपना स्व परिवर्तन करना है ताकि हम धरती लोक की भीड़ का हिस्सा ना बने, सीधी सी बात है। दुनिया में भले लाखों लोग अंध भक्त जहाँ मर्जी जाएं, जिसकी भी पूजा करें, वो उनकी चॉइस है राइट। हमारी चॉइस है कि हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं राइट। तो ये मेरी फ्री विल के ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या समझ रहा हूँ। लक्ष्मण जी की शिक्षा का सार यह है कि हमारे दुखों के लिए कोई भी शरीर जिम्मेदार नहीं है। इस ज्ञान के साथ हमें द्वेष से नफरत न करने की बुद्धि विकसित करनी चाहिए या राइट। हमें द्वेष से या नफरत न करने की बुद्धि विकसित करनी चाहिए। किसी एक से इसी तरह हमें किसी भी वस्तु या परिस्थिति या परिस्थितियों के किसी भी घटक के लिए राग मतलब लगाव नहीं होना चाहिए जो खुशी लाने के लिए प्रतीत होता है। तो यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि लगाव भी नहीं होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए किसी विषय वस्तु और व्यक्ति के प्रति, हाँ, तो ना वो सुख लाएगा और ना ही वो दुख लाएगा। सीधी बात है कि ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना ही पड़ता है। जहाँ दुख होता है वहाँ एक दिन सुख की सुबह भी जरूर होती है, और जहाँ सुख होता है वहाँ कभी ना कभी दुख रूपी अंधेरे से सामना अवश्य ही होगा।
वो सब हमें इस जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार के अनुरूप मिलता है। अक्सर हमने देखा है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख का समय होता है तो वह बहुत जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो सोचता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा जीवन साथी मेरा साथ नहीं देता। मुझे रोग भी है, मेरा संतान मेरे अनुकूल नहीं चलते, मेरे पास सुख के साधन कम और पैसे भी कम है, रोजगार भी कम है, समाज में नाम भी कम है, मुझे प्यार भी कम मिलता है, सारा दिन डरता रहता हूँ, किसी भी भोग में आनंद नहीं आता, रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, हर तरह से दुखी रहता हूँ, बहुत प्रयास करने पर भी अपनी कमी नहीं निकाल पाता हूँ। कभी कभी ज्ञानी का रूप धारण करके अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों को मानता हूँ। दूसरे के द्वारा किए कर्म मुझे दुख देते प्रतीत होते हैं। कभी मुझे दूसरों का सुख और सफलता दुख देती प्रतीत होती है। यही बात श्री रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक समझाई गई है। आओ समझे। तो आप एक बस में जा रहे हो, एक बस में सवार हो, और उस बस में जैसे ही आप चढ़े और तुरंत ही उस बस का एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग मारे गए, जो सवार चढ़ा था उसको भी चोट आई। अब जो सवार उस बस में चढ़ा था वो किसको दोष दे? सब तो यही कहेंगे कि ड्राइवर बेकार था। चलो ड्राइवर बढ़िया भी था लेकिन ब्रेक फेल हो गई, अब क्या करोगे? अब ड्राइवर का कोई दोष नहीं है, पर अब जिस मशीन में तुम बैठे हो उसने तुम्हें धोखा दे दिया, अब क्या करोगे? पहले तो तुम ड्राइवर की गलती होती तो उसके दोष देते, अब मशीन की गलती है तो उसको दोष दोगे। लेकिन तुम चढ़े क्यों? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तुम्हारे मन में क्या समाया कि तुम उस बस में चढ़े? कौन सा तुम्हारे फूटे भाग्य थे तो तुम उसमें चढ़े? देसी भाषा में कहे तो मतलब ये कि तुम्हारे कर्म कहीं ना कहीं तुम्हें वहीं खींच के ले गए जहाँ पे तुम्हारा अच्छा या बुरा होने की संपूर्ण संभावना थी। ये हर एक के साथ हर दिन हो रहा है। और मान लीजिए इसमें चढ़ भी गए, चोट आ भी गई, तो अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? तुम अपने भाग्य को कोसो, तुम ड्राइवर को कोसो, तुम प्रारब्ध कर्म को कोसो, तुम वो पुरानी बस को कोसो, या ट्रैफिक को कोसो, या ट्रैफिक लाइट को कोसो, या उस रिपेयर करने वाले बंदे को कोसो कि जिसने बस को ठीक नहीं किया, या उसके मालिक को कोसो कि ऐसे भंगार बसें चला रहा है। तो किसके ऊपर तुम आखिर करोगे? तो ज्ञानी वही है जो अपने कर्म को समझ जाए कि मेरा कुछ ना कुछ तो पूर्व कर्म था, तो बस बंधन आया, ठीक है, अब जो भी हो उसका रिजल्ट आया, सब ने भुगता है। बस में रहने वाले सब ने, ड्राइवर से लेके कंडक्टर से लेके लास्ट पैसेंजर तक, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब ने चोट खाई बस में बैठे हुए, किसी को ज़्यादा किसी को कम, राइट। और किसी के मन में तो आई तो वो बस रुकवा के उतर भी गया और उसका भाग्य देखो उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये सब अपने हाँ, तो बस अपने परमात्मा को धन्यवाद दो कि बच गए तो धन्यवाद दो, और अगर ऊपर चले भी गए तो भी धन्यवाद दो कि भगवान मृत्यु लोक से निकाला, राइट। हाँ, दुख होगा, जरूर होगा, क्योंकि जब तक बंधन है तो बंधन तो दुख का कारण है। तो फिलहाल तो हमें दुख तो होगा, लेकिन किसी के मृत्यु के पीछे हमेशा ये मत देखो कि ये मृत्यु हुई, बेचारा भोग नहीं सका, बेचारा ये था, बेचारा वो था। वो मृत्यु भी उसके लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा कारण बन के आई है। जरूरी नहीं कि मृत्यु दुख का कारण हो, जरूरी नहीं कि मृत्यु बंधन का कारण हो। मृत्यु जो है कल्याणकारी भी हो सकती है, राइट। कितने लोगों को भगवान ने मारा और उनको सीधे स्वर्ग में जगह मिली, उनका मोक्ष भी हुआ, अरे भगवान के हाथों मरे, राइट। तो क्या उनकी मृत्यु को, उसकी मृत्यु को क्या तुम कहोगे? वो अच्छा था या बुरा था, वो 2 नंबर की बात है। अच्छा बुरा तो कर्म ने तय कर लिया, लेकिन मृत्यु सुखदाई है कि दुखदाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पे भी कभी बढ़िया मटेरियल ढूंढ के चर्चा करेंगे, क्योंकि मटेरियल के बिना चर्चा करने का मज़ा नहीं आता, राइट। तो
मृत्यु कल्याणकारी है, सुखदायी है, ऊपर उद्वगति में पहुंचाने वाली है या अधोगति में पहुंचाने वाली है। हाँ, तो वापिस आते हैं कि कर्म को यही समझ लो कि जो होना था होके रहेगा, क्योंकि कर्म हमने किया था तो फल आके रहेगा, यह मान के चलो। ठीक, लेकिन आज मुझे ज्ञान मिल गया और आज मैं अपने कर्म बदल लूँ, आज मैं अपनी सोच बदल लूँ, आज मैं अपना सब कुछ बदल दूँ, स्व परिवर्तन कर लूँ, तो बताओ मुझे, क्या तुम कल के कर्मों के लिए फिर तू किसको दोषी करोगे? क्योंकि कल ऐसे कर्म हो गए ही नहीं जिसके कारण दुख आए, ऐसे कर्म हो गए ही नहीं जहाँ तुम्हें बंधन पड़े, ऐसे ही कर्म हो गए ही नहीं जो तुम्हें मृत्यु लोक में फंसाए। तो यही तो ज्ञानी और अज्ञानी का सबसे बड़ा फर्क है। यस, सबसे बड़ा फर्क है, यही है फर्क, राइट। तो जो ज्ञानी है वो समझ जाते हैं, अज्ञानियों को और समझाना पड़ेगा। तो वन गमन होने के बाद वन में प्रभु श्री राम और माँ जानकी जमीन पर आनंद के साथ लेट गए और सोने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया, उसका शरीर पुलकित हो गया और वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन करने लगा कि महाराज दशरथ का महल जो स्वाभाविक से ही सुंदर तकिए और गद्दे हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है, वहीं श्री राम और श्री माता सीता आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना यहाँ पे बिना उठने के ही सोए हुए हैं। कई ने बड़ी कुटिलता की, यही सूर्य कुलूपी वृक्ष के किए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई बातों और कोमल वाणी बोले। 2 लाइन उन्होंने अपनी उसमें बोली है, जो इसका मतलब है, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ विचार करने वाली बात है कि प्रभु श्री राम माँ जानकी ने इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए होंगे जो इनको इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। यह विचार भी आता है कि श्री लक्ष्मण प्रभु राम अथवा माता सीता में तो दोष निकाल ही नहीं सकते, तब लक्ष्मण जी यह क्यों कहा कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो अब यहाँ एक ही बात निकल कर आ रही है कि लक्ष्मण जी किसको समझा रहे हैं? निर्दोष राजा को। निर्दोष राज को कौन रहा है, दुखी कौन है? प्रभु राम और सीता माता तो सुख और आनंद के साथ कुश की शैया पर सो रहे हैं। दुखी तो निषाद राज है जो रो भी वहीं रहा है। इसका अर्थ निषाद राज आपके कर्म आपको दुख दे रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी तरह से दुखी है, वह केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है। किसी दूसरे के लिए किसी भी प्रकार के कर्म उसके लिए दुख और सुख का कारण नहीं बन सकते। तो भाई ये बात समझ में आई है। यहाँ निषाद राज क्यों दुखी हुआ? क्योंकि वो दुखी उसने किस दृष्टि से देखा कि मेरे भगवान दुखी हो रहे हैं, लेकिन भगवान को तो सिर्फ कर्म को काटना है। ठीक है, तुम्हें बुखार आया है, तुमने किसी को बताया, उसने तुम्हें कॉल किया और तुम्हारे पर बोलने लगा, अरे बाप रे तुम्हें ये हो गया वो हो गया, मतलब एक दुख जताने लगा। पर वो दुख जताते जताते वो दुखी हो रहा है, पर उसको करना ये था कि उसको हिम्मत देनी थी, पर दुख जता रहा है। जैसे ये यहाँ पे भगवान राम को देख के दुख जता रहा है कि यार भगवान इतने बड़े महल में रहने वाले आज घास फूस में सो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। लेकिन वो रियल में भगवान दुखी नहीं थे, वो तो सिर्फ कर्म करते करते उस कर्म को काट रहे थे। तो आज हम भी कुछ अगर दुखी हैं और कोई तुम्हें दिलासा दे रहा है तो उसको बोलो चिंता मत करो भाई। तुम परमात्मा को ये बोलो कि मेरे को वो कर्म से लड़ने की शक्ति दे। राइट, हमें और कुछ नहीं चाहिए, दिलासे का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें दिल को मजबूत नहीं करना है, हमें शक्ति चाहिए। राइट, ऐसे दिलासे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो भगवान को करना ही है तो प्रार्थना करो कि इनको दुख झेलने की शक्ति दे। वही तुम कर सकते हो, बाकी तो हर व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध है। अगर ज्ञानी है तो वो जान जाएगा कि इस वक्त मुझे इस समय को बस काटना है। राइट, और कुछ नहीं।
हाँ, भगवान राम के जीवन में सिर्फ 14 साल का वनवास था, उनको सिर्फ काटना था। अब वो सुखी थे, वो दुखी थे, वो कर्म के कारण थे। पर जैसे ही 14 साल पूरे हुए, फिर क्या हुआ? फिर वो महल में आ गए, वो राजा बन गए। फिर दूसरे कर्म उनके सामने आए, लेकिन फिलहाल तो उस दुख से बाहर निकल गए जो हमारी दृष्टि से था। तो ये दृष्टि कौन नक्की करता है सुखी क्या है दुखी क्या है? महल में है तो सुखी है, राइट, और जंगल में है वो दुखी है। लेकिन रियल में ये बताओ कि जब उनके पिता दशरथ राजा महल में भी थे, मस्त उसमें सो भी रहे थे उनके बेड पे, लेकिन क्या वो सुखी थे या दुखी थे? लेकिन वो भी दुखी थे, विरह में दुखी थे। अपने बेटे को जो वनवास मिला उसी के कारण मिला, उसके कारण दुखी थे। तो अब यहाँ पे हमारी वो दृष्टि गलत हो गई कि महल में रहने वाला सुखी, ठीक हो गया ना, गलत। तो ये दृष्टि को समझने की हमें ज़रूरत है कि ना तो महल में रहने वाला सुखी है, ना ही जंगल में रहने वाला सुखी है, ना ही महल में रहने वाला दुखी है, ना ही जंगल में रहने वाला दुखी है, ठीक। ये दृष्टि सीखने का यहाँ महत्व है। इस आर्टिकल से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई कहीं पर भी रहे, चाहे वो इंद्र स्वर्ग में भी रहने वाला है तो वो सुखी नहीं है, वो सिर्फ कर्म का भोग कर रहा है, ठीक। तुम आइसक्रीम खा रहे हो तो मतलब तुम सुखी नहीं हो, तुम सिर्फ एक चीज़ खा रहे हो जो तुम्हें टेम्पररी आनंद दे रहा है, राइट। अगर तुम नीम का पानी पी रहे हो तो वो टेम्पररी कड़वापन दे रहा है जो कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, राइट। तो अरे ये तो बेचारा नीम पी रहा है सुबह उठ के, तो ये क्या दुखी निशानी है? नहीं, वो अवेयर है, अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर है, तो वो कड़वा पी के अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहता है। और कोई सुबह सुबह ही दूसरी चीज़ें खा के अपने आप को खराब कर रहा है। तो यहाँ पे क्षणिक सुख और परमानेंट सुख की बात यहाँ कही, वो अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है, लेकिन यहाँ दृष्टिकोण, देखने वाले का दृष्टिकोण अलग है। तो यहाँ सीखने का हमें तो यही है कि हम दृष्टिकोण बदले। हम दुनिया में देख रहे हैं कि गरीबी बहुत बढ़ रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग इतने दुखी हो रहे हैं, लूट हो रही है, फाट हो रही है, पता नहीं क्या दुनिया में हो रही है। तो अब मैं इनको देख देख के दुखी हूँ इस भाई की तरह, जो ये जंगल में श्री राम के मित्र थे, उनकी तरह मैं निषाद राज की तरह दुखी हो जाऊँ, बस दुखी रहूँ। लेकिन जब ये बात तुम्हारे शोक को ख़त्म करने के लिए है यहाँ पे, ठीक, कि दुनिया दुखी है तो वो अपने कर्मों से दुखी है। अगर दुनिया सुखी होना चाहे तो सुखी हो भी सकती है, राइट। तो ये दुख भी निषाद राज का जो दुख था ये भी टेम्पररी था। जैसे ही इनको ये बात समझ में आई तो वो फिर कहे ठीक है चलो भाई, ठीक है, जीवन में दुख आया है तो भगवान अच्छा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए दुख मत जताओ, हिम्मत बनाओ अपनी भी और सामने वाले की भी। ये हिम्मत जताओ कि भाई ये टाइम है, कट जाएगा, चिंता मत करो, सब साथ में है, अच्छी संकल्प करो। और अच्छे संकल्प अगर हम अपने लिए भी कर रहे हैं और लोग भी आपके लिए कर रहे हैं तो उसका 4 गुना असर पड़ेगा। है बस दादी गुलजार को कितने लगभग 40 साल जैसा कैंसर रहा, और बीके के सभी बच्चे जितने भी लोग थे वो उन्होंने मतलब जितने भी लोग जानते थे उनको 9 लाख 10 लाख 11 12 15 20 करोड़ जो भी लोग थे, करोड़ों लोग उनकी स्वास्थ्य की दुआओं, स्वास्थ्य के लिए सब दुआएं भेज रहे थे, बाबा को प्रार्थना कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य सही रहे। तो उन्होंने इतनी लंबी और इतनी अच्छी तरह उनका आयुष्य निकला, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि दुआओं में ताकत है अगर सही तरीके से सही जगह पे लगाई जाए तो। पड़ोसी को सांप काट जाए और मुझे मज़ा आ जाए तो उस इच्छा के अंदर, वो दुआ तो नहीं है, ये तो बद्दुआ ही है, उस इच्छा के अंदर क्या है? तृष्णा, उसके अंदर क्या है? वासना। तो तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारी हर वासना के पीछे क्या है ये पता कर लो। अगर ये तुम्हें पता चल जाए, अपने विवेक का इस्तेमाल कर लो, तो फिर तुम कभी दुखी नहीं होगे। हम तो यहाँ कहते हैं सर्व का भला, सभी का भला, कोई भी हो, देवता दानव यक्ष किन्नर कोई भी हो। राक्षस को भी अगर ज्ञान समझ में आ जाए तो वो बुराई छोड़ देगा। कितने बुरे लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया। जरूरी तो नहीं कि सभी लोगों को दंड ही मिले, जरूरी तो नहीं कि सभी लोग इसी तरीके से दुखी हो, जरूरी तो नहीं कि सब लोग। तो यही तो ट्राई हम कर रहे हैं कि ज्ञान द्वारा जितने भी लोग अपने आप को बदल ले, स्व परिवर्तन कर ले, तो ये मृत्यु लोक से वो फ्री हो जाएंगे।
इस मृत्यु लोक से निकलने का उनको कंप्लीटली आइडिया आ जाएगा। यस, सर्व का भला। तो बापूजी यही बात तो सिखा रहे हैं कि परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में, समस्त मल्टीवर्स में पहुंचाओ, ताकि सब आत्माओं को हिम्मत मिले। जो आत्माएं दुखी है इस वक्त, उसको भी हिम्मत मिले कि कहीं ना कहीं से तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। राइट? परम शांति के वो वाइब्रेशन है जो उनको शांति पहुंचा सकते हैं। राइट? परम शांति जो है वो शक्ति है जो सबके भीतर वो अवेयरनेस, वो जागृति लेके आ सकती है। राइट? तो ये कार्य हमारा है और हमें ये करना है। राइट? तो किसी स्पेशल एक व्यक्ति, एक विषय, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, परंतु समस्त विश्व के लिए, सभी जीव जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, जो पूरे मल्टीवर्स में हैं, अनंत गैलेक्सियों में है, अनंत ब्रह्मांडों में है, अनंत पृथ्वियों में है, चाहे वो जिस सिचुएशन में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नर्क में हो, चाहे कोई भी भोग योनि में क्यों ना हो, सबका कल्याण हो, बस यही चाहत है हमारी। राइट? तो आइए मिलके अपना बेहद का योग करते हैं। आखिरी के 15 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और परम शांति की अनुभूति करें। तो आज का एपिसोड आशा रखता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि लाइक करना भूल जाओगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ये एक नॉर्मल एपिसोड है और इसमें आगे लोगों को दिखाने का फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए लाइक का महत्व है। आप लाइक करेंगे तो दुनिया भी लाइक करेगी। ठीक है जी? तो चलिए अपनी अपनी आंखें बंद करिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाइए, परम महाशांति की अनुभूति कराइए अपने आप को, विश्व को। अनंत शक्तियों से भरपूर कर दीजिए, अनंत प्रकाश से भरपूर कर दीजिए अपने आप को। आत्मा स्वरूप में स्थित होकर मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मेरे भीतर अनंत अनंत परम लाइट है, परम प्रकाश है। मैं परम सत्य हूँ। मेरे भीतर अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। इसका अभ्यास करते करते
बेहद की कला के परमधाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से अनंत शक्तियों को प्राप्त करें, अनंत परम लाइट को प्राप्त करें।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम नमस्कार, बेहद की परम नमस्कार।